बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक ही दरख्वास्त होती है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर देखें, आज मैं वाइट चने और चिकन बना रही हूँ। तो चने मैंने 1 पाव लिए हैं, इनको मैंने पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था। अब मैंने पहले वाला जो पानी था वो निकाल दिया है और चने मैंने कुकर में डाल दिए हैं। इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाला है। तो 2 गिलास पानी का डालने के बाद इसमें आधा चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है और कुछ नहीं हमने डालना है, इसमें कोई मीठा सोडा नहीं डालना। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं। तो क्योंकि ये पूरी रात भीगे रहे हैं तो इनको हमने 12 मिनट लगाने हैं। अगर आप 12 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे तो आपके जो चने हैं बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, तो फिर वो सही नहीं रहेंगे। तो इनको आपने 12 से 13 मिनट लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसकी जो सीटी है उतार दी है और अब हमने इसको खोल लेना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने कुकर को खोल लिया। चने के जो मैंने पानी डाला था वो खुश्क हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा है, जले नहीं है, हमारे चने बिल्कुल परफेक्ट हो गए। तो यहाँ पर देखिए, घी में मैंने प्याज डाल दिए हैं 2 अदद, इनको हमने ब्राउन कर लेना है। तो इसको हमने ब्राउन करने के बाद निकाल लेना है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको क्या करना है। तो यहाँ पर देखें, प्याज को मैंने निकाल दिया है। अब हमने इसी घी के अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है 1-1 चम्मच, इसमें ये डालकर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तकरीबन इसको हमने 30 से 40 सेकंड तक इसको फ्राई करना है। तो ये जो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हमने डालनी है लौंग लिया मैंने 4 अदद और थोड़ी सी मैंने ली है काली मिर्चें, 10 से 12 अदद थी। तो थोड़ी सी इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, धड़ा मिर्च भी इसको कहते हैं। तो इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसको पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी, आधा चम्मच है ज़ीरा। हल्का से इसको फ्राई करेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि अच्छी तरह से जो हमारा मसाला है वो भून जाए। तो आंच इस टाइम पे हमारी धीमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ आंच होगी तो ये मसाला जो है वो जल जाएगा, तो फिर इसमें अच्छी स्मेल नहीं आएगी। तो अब मैंने चिकन जो है आधा किलो चिकन लिया है। तो इस टाइम पे हमने इसमें चिकन डाल देना है। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, 1 अदद मैंने टमाटर लिया। टमाटरों को हमने इस तरह से 2 से 3 पीसेस करके इसमें डाल देने। तो चिकन हमारा अभी फ्राई नहीं हुआ, इसीलिए हमने साथ ही टमाटर डाल दिया, क्योंकि ये टमाटर के साथ जो है, चिकन के साथ टमाटर जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो इसको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमने ढककर पका लेना है। तो यहाँ पर देखें, इसको 5 मिनट हो गए इस तरह से पकते हुए। तो मैंने आंच जो है वो स्लो रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की हुई। तो ये देखें, माशाल्लाह चिकन जो हमारा अच्छी तरह से गल गया। तो अब इसमें हमने चने डाल देने हैं। चने जो हैं मैंने आधे जो है उनको मैश कर लिया था, आधे चने जो हैं मैंने साबुत रहने दिए हैं। तो इससे ये देखें, ये जो चने के अंदर थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो जो चने का पानी होता है उबालने के बाद, अगर आपके पास चने का पानी जो ज़्यादा बच जाए तो वो भी आपने ज़ाया नहीं करना होता। जब आपको लगे कि हमने मसाले में अगर पानी डालना है या ग्रेवी बनानी है तो उसके अंदर आपने यही पानी डालना है। तो वो पानी अगर ज़ाया हो जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इसमें नमक का डाला है, आधा चम्मच मैंने पहले डाला था, आधा चम्मच मैंने इस टाइम पर डाल दिया है। तो अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, चने भी हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं, घी निकलना इसका शुरू हो गया। तो थोड़ा सा हम इस तरह से चम्मच के इसको कर लेंगे ताकि ये जो हमने मैश किए हुए चने, इसलिए हमने मैश करने होते हैं ताकि जो इसकी ग्रेवी होती है ना चने की, वो मिली जुली सी बनेगी ना, तो फिर ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आपने मुझे बताना है कि अभी आपने कभी चने और चिकन बनाया है, अगर बनाया है तो किस तरह से बनाते हैं और आपका जो चने बनाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर देखें, इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, जिस तरह आपको पसंद हो। आप ज़्यादा अगर आप इसमें पानी डालना चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। तो इसको थोड़ा पकाएंगे तो ये पानी जो है वो खुश्क भी हो जाएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको ग्रेवी से पता चल रहा होगा कि हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी है। तो अब हमने इसको नीचे उतार लेना है। तो अब इसमें मैंने 1 चम्मच जो है
इसमें काली मिर्च का मैंने पीसी हुई काली मिर्च इस टाइम पे डालेंगे एंड में। और इसी टाइम पे हमने इसमें वो जो प्याज मैंने मसल कर रखा हुआ था वो भी डाल देंगे। प्याज जो और काली मिर्च है इसको हमने एंड में डालना है क्योंकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको हल्का सा मसल लिया था। इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज और काली मिर्च डालने के बाद मैंने इसको 2 से 2.5 मिनट तक पकाया है। तो यहाँ पर देखें आंच मैंने पहले ही स्लो रखी हुई थी जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी। तो अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढककर दम लगा देना है ताकि जो मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और इसमें मैंने प्याज मसल कर डाला है उसकी खुशबू जो है अच्छी तरह से चने और चिकन में शामिल हो जाए। तो अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी। इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसको नीचे उतार रही हूँ। तो अब मैं इसके लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के के लिए मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, तकरीबन हाफ़ चम्मच लिया है ऑयल, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 4 अदद मैंने सूखी की लाल मिर्चें ली हैं और थोड़े से मैंने इसके बादियान के जो फूल हैं उसकी पत्तियाँ ली हैं 3 से 4 अदद। तो अब इसको ये देखें तड़का हमारा तैयार हो गया है तो यहाँ पर इसमें डाल देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर किया करें, लाइक भी किया करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।